नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ मौजूद हूं उसी ग्राउंड में जहां पर कल भारत के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य की सभा है, अमित शाह की सभा है और कल कार्यकर्ता सभा है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने के लिए आ रहे हैं कि 2026 का चुनाव कैसे जीता जाएगा और किस रणनीति पर काम किया जाएगा ताकि जो मतदाता है उनको रिझाने का काम किया जा सके और उनको भाजपा के पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो कल यहाँ अमित शाह की सभा होनी है कि और पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है और मंच तैयार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। भाजपा के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, युवा कार्यकर्ता मौजूद है और जो सीनियर कार्यकर्ता है वो भी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक एक करके सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल भाजपा के सांसद राजू बिष्ट, मनोज तिग्गा यहाँ पहुंचे हुए थे। जो कार्य चल रहा है उसकी देखरेख करने के लिए किस प्रकार से कार्य चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक विशाल पंडाल बनाया गया है, एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं। अमित शाह की सभा है और सभा है कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने की। इसके लिए यहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है और चूंकि भाजपा की सभा है, अमित शाह कल आ रहे हैं यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने के लिए। मैं शुभम से कहूंगा एक बार पंडाल को एक ओर से दूसरे और पूरी तस्वीर दिखाएं कि किस प्रकार से पंडाल का निर्माण किया गया, किस लेवल पर तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी ही देर पहले जो सिक्योरिटी ट्रायल है, जो काफिला होगा अमित शाह का, उसका ट्रायल रन भी हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं। मैं शुभम से कहूंगा कि दिखाए एलईडी स्क्रीन। यहाँ पर 3-4 एलईडी स्क्रीन बड़े बड़े लगाए गए हैं जिसपे जो कार्यकर्ता पीछे की ओर रहेंगे वो सभा को पूरी तरह से देख पाए और बड़े स्क्रीन पर देख पाए, ताकि डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ मंच होगा, इस मंच से अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव में कार्य करना, क्योंकि 2026 का चुनाव भाजपा के लिए एक अहम चुनाव होने वाला, पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा का चुनाव होना है। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें सभा स्थल से लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर विधायक शंकर घोष भी हैं। अलग अलग स्तर के कार्यकर्ता है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पर, और यहाँ पर लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। और थोड़ी देर में जो विभागीय संयोजक है सिलीगुड़ी के रथिन बोस, उनके भी आने का कार्यक्रम है। तो इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं गोसाईपुर स्थित एयरफोर्स के ग्राउंड से, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ग्राउंड से, जहां पर अमित शाह की सभा की तैयारी चल रही है। कल सभा होना है, कल शाम को 4 बजे अमित शाह की सभा यहां पर आयोजित होगी और वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या गुरु मंत्र देंगे 2026 के चुनाव को लेकर, उसकी तैयारी यहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार पिछले कई दिनों से की जा रही है और पंडाल बनकर तैयार हो रहा है और विशाल पंडाल तैयार किया गया है। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं जो गोसाईपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं और सबको काम बांटा गया है कि किसको किस काम को करना है और किस प्रकार से उसको पूरा करना, ताकि कहीं कोई खामी न रह जाए। अमित शाह की सभा, जो कार्यकर्ताओं की सभा होनी है, उसमें ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं गोसाईपुर से। तो आप देख सकते हैं पंडाल, काफी विशाल पंडाल बनाया गया है जिसमें कल ये सभा होनी है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े सौरभ सरकार, जो कि नमो युवा वॉरियर के कन्वेनर है। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारी चल रही है कल की सभा को लेकर और कल की जो कार्यकर्ता सभा में होनी है अमित शाह की, उसको लेकर क्या अपेक्षाएं हैं, उनको क्या आशाएं हैं अमित शाह की सभा को लेकर। सौरभ, की आशा रही আমাদের মনে কালকে যে অমিত শাহ যে কার্যকর্তা সম্মেলন অমিত শাহজি সবসময় আমাদের
জিনিসটাকে আমরা আমাদের সামনে পাবো। কি ধরনের অপেক্ষা রয়েছে অমিত শাহ কাছ থেকে, কি আশা করছেন কালকে শোনার জন্য? দেখুন, বাংলা আমরা দখল করবই, সুতরাং ওনার আশীষ বচন আমরা শুনব, এইটুকুই। কিন্তু বাংলা দখল আমরা করছি এটা আর বলতে হবে না কাউকে। বাংলার মসনদে বিজেপির পতাকা বসবে এবং আশেপাশে আপনারা যা দেখতে পাচ্ছেন না, এই দেখুন সাইড দিয়ে সমস্ত বারবার করে বলার পরও যারা সংশ্লিষ্ট দপ্তর আছে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে না। সেই ধরনের আমরা ব্যবস্থার জন্য রেডি আছি। এপ্রিল মাসে আমাদের সরকার, আমরা নবান্ন দখল করতে চলছে। আমাদের নেতা মন্ত্রী तो नमो युवा वॉरियर के संयोजक थे सौरभ, जिन्होंने अपनी बातें रखी और अपनी खुशी जाहिर की कि कल का इंतजार है कि वो कल अमित शाह को सुनेंगे। अमित शाह युवाओं के हमेशा आदर्श रहे हैं। तो आइए हम जुड़ जाते हैं विधायक शंकर घोष से। कल की सभा को लेकर क्या उनके मन में है, क्या कुछ कहेंगे वो। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष। शंकर दा, कल अमित शाह की सभा है, काफी जोश आपके कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और आप भी यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग मैन, आज देश की जो चेहरा है उनमें हमारी प्रधानमंत्री और हमारी स्वराष्ट्र मंत्री का जो योगदान है उसके बारे में हम सभी चर्चा करते हैं और वो विजिबल भी है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया की आज के तारीख में जो स्थान है उसके लिए हम सभी को गर्व अनुभव करना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की आज जिस मोड़ पे खड़ा है उसमें माननीय स्वराष्ट्र मंत्री की ये सभा एक तरह से ब्रेक पॉइंट भी माना जा सकता है। हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका जो पाठ होगा, उनका जो वार्ता होगा, उसी को हम लेके जाएंगे लोगों के बीच में। और आप सब जानते हैं कि हम जिधर भी जाते हैं लोग एक ही बात पूछते हैं कि एक बार आश्चो तो आप आ रहे हो। तो ये जो बात है इसको एड्रेस करना आज के तारीख में भी वो भी एक बड़ा काम है। तो हम आशा करते हैं कि अमित शाह के बातों में, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री के बातों में इस बारे में भी बहुत कुछ रहेंगे एंड विल डू इट सक्सेसफुली। हम सभी जानते हैं, भाजपा भी मानती है और मीडिया जगत भी मानता है कि अमित शाह भाजपा के चाणक्य हैं और वो अंदर अंदर ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं रहती और चुनाव परिणाम अचानक से बदल जाता है, जिसकी अपेक्षा हम बिहार चुनाव में देख सकते हैं कि जिसकी अपेक्षा किसी ने भी नहीं की थी। तो क्या बंगाल में वैसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, लगातार जो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं 2021 के बाद, हमारी जिस तरह से कार्यकर्ता को मारा गया है, मर्डर किया गया है, जिस तरह से अत्याचार किया गया है, लोगों को घर से निकाल फेंक के बाहर किया गया है, महिला के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, ये सब जवाब हमको देना ही पड़ेगा। और ये बात भी एक तरह से सही है कि ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं है, ये एक फाइट फॉर द सिविलाइजेशन है। तो ये फाइट फॉर सिविलाइजेशन जो है उसमें पश्चिम बंगाल को जीतना है और हम चाहते हैं ये बात सामने, ये कोई बीजेपी वर्सेस तृणमूल नहीं है। आज पश्चिम बंगाल की संस्कृति आज एक चैलेंज के सामने खड़ा हुआ है। जो पश्चिम बंगाल जाना जाता था रविंद्रनाथ नजरुल से लेके आज के तारीख में सत्यजीत रे, सौमित्र चट्टोपाध्याय, शंखो घोष से लेके विनय बादल, दिनेश,
खुदीराम, सुभाष, चाहे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, शारदा मुनि, किसके बात करें? और उस पश्चिम बंगाल में राज कौन कर रहा है? अनुब्रत अराबुल। स्वयं हमारे चीफ मिनिस्टर का भाषा आपने सुना है? 2 अक्षर 3 अक्षर में वो तो सब गाली देता है। अब मीडिया वालों ने कभी वो दिखाई है? अरे कोई हिस्ट्री भूल जाए वो अलग बात है, हिस्ट्री भूलना तो उनकी आदत है, लेकिन वो जो भाषा बोलते हैं वो तो उसका जो उम्र है वो तो दादी बनने का उस उम्र है, तो उस उम्र में ये भाषा बोलता है तो पहले कौन सी भाषा बोलते थे? आज के तारीख में हमारे पश्चिम बंगाल, मैं कल एक बहुत बुजुर्ग आदमी से मिला हमारे सिलीगुड़ी से, वो एक बात बोला, शंकर 20 साल के बाद हमारा जो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर जो होंगे वो हिंदू होके बचेगा? तो आज ये डर उनके अंदर आ गया है, हमारा भविष्य क्या होगा? तो आज जब भविष्य के बारे में लोग सोचना शुरू किया तो तृणमूल को तो राज खत्म करना ही पड़ेगा, वो लोग ही करेंगे। जब से राज्य में एसआईआर की शुरुआत हुई है, एक तरह से अलग तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है सत्ताधारी पार्टी की ओर से, टीएमसी की ओर से, और लोगों में इसको लेकर एक अलग भावना तैयार करने की कोशिश की गई। उसी बीच अमित शाह की यह कार्यकर्ता सभा हो रही, तो क्या कहेंगे एसआईआर के मुद्दे पर लेकर जो सत्ताधारी पार्टी की ओर से परसेप्शन बनाया गया? देखो प्रमोद, एक बात अब समझ लो अच्छी तरीके से, आप एक रिपोर्टर हो और लॉजिकली जस्ट एनालिसिस है। हमारे पश्चिम बंगाल में एएसडी एब्सेंट शिफ्टेड डेथ में आया 59 लाख वोट, उत्तर प्रदेश में आया 3 करोड़। इधर क्या बोला गया कि मुस्लिम लोगों के नाम बात देने के लिए ये एसआईआर हुआ, तो एसआईआर में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ और हमारे इधर 59 लाख, तो इसका मतलब क्या? दूसरा बात आप समझ लो कि 59 लाख का नाम एलिमिनेट होने के बाद एक आदमी को भी देखा आके बोला ये गलत हुआ है, 0.00001 भी हो सकता है, तो वो तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब लिस्ट ट्रांसपेरेंट हुआ। तो इसमें ड्राफ्ट रोल लेके हियरिंग, आप 15 साल में कोई बाप बन जाए, 40 साल में कोई दादू बन जाए, और एक बने 8, एक आदमी का 387 उनका बेटा, तो ये क्यों हुआ? ये हुआ है मैप्ड होने के लिए, तुम्हारा पापा का नाम मैं अपना पापा का नाम से लिख के जमा कर दिया, नाम तो आ गया, डॉक्यूमेंट्स का है, और आप इस हियरिंग के समय इन लोगों को पता चल गया कि ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो किया है आईपैक ने, ये तो किया है तृणमूल ने, और इन्फिल्ट्रेटर के साथ इस तरह से खड़ा होना तो देश विरोधी का परिचय है। तो एसआईआर को लेके जो कंफ्यूजन, जो डर का माहौल ये ममता ने क्रिएट किया, और यही उनके खिलाफ जाएगा। एक बार फिर कल की सभा पे आ जाते हैं। कल जो सभा होने, इसमें कहां कहां से कार्यकर्ता पहुंच रहे, किस किस जिलों? हमारे कुचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, ये 5 हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट और 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट का हमारे कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं, और उसमें भी एक टायर तैयार किया गया है, कौन कौन आएगा, तो 6-7 हजार लोगों का आने का बात है। और देखिए पूरा परिस्थिति चल रहा है, सभी आएंगे, और हमारे अमित शाह जी का एक अलग स्थान है हमारे कार्यकर्ता के अंदर, उनको हम प्यार भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, और आज देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी और जो इतना मजबूत हुआ है उसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद शंकर दा हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, जो अमित शाह की सभा स्थल पर पहुंचे हैं कार्यों का जायजा लेने के लिए, किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। तो हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई, आज जो तैयारी चल रही है अमित शाह की सभा को लेकर। कल सभा होनी है, कल शाम को अमित शाह 4 बजे के करीब यहाँ सभा स्थल पर पहुंचेंगे। उसके बाद सभा के बाद तुरंत यहीं से बागडोगरा हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब तक की जो अपडेट्स हमें मिली है उसके अनुरूप कल का यह कार्यक्रम
अब भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक अहम कार्यक्रम है, क्योंकि कल भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कल यहां आएंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, गुरु मंत्र देंगे 2026 के चुनाव को लेकर। तो इस तरह के और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।